परम गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् रम्योणसंसिद्धे जानतं कवदिदीह संसारे दस दस दो वजने दस दो रूपेणं भूषि हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्मा, हम शरण की खोज में थे। विहार चल रहा था अभ्यंतर जगत में, पर आज तक हम प्रत्येक समय में अपने भीतर के शरण को खोकर बाहर में अशरण को खोजते रहे, जबकि मेरी इच्छा मेरी चाह किसी शरण को प्राप्त करने की थी, पर मैंने बाह्य जगत में जहाँ जहाँ मुझे अशरण वस्तु मिली वहीं पहुंचकर मेरी वह खोज पूर्ण हो गई। मात्र जो मेरे पास वास्तव में शरणभूत कुछ था उसको तो हमने खो दिया, और जो संसार में अशरण रूप वस्तु व्यक्ति संबंध जो कुछ भी था हम उसको ही खोजने के पीछे चले। नहीं समझ पा रहा था व्यक्ति जो उस खोज में जरूर निकला था पर उस सर्कल की परिधि पर घूम रहा था। पहुंचना सर्कल के भीतर सेंटर पे था। समझना निहाल चंद, पहुंचना हमें अपने ही सेंटर अपने ही केंद्र में था, पर व्यक्ति उस केंद्र के इर्द गिर्द जिसे सर्कल परिधि चाहे जो शब्दों से कह देना, व्यक्ति वही भटकता रहा, घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, पर वह आज तक जो वास्तव में उस सर्कल का सेंटर था, केंद्र था, उसको प्राप्त नहीं कर पाया। क्या उस सर्कल पर उस राउंड पर कितने ही चक्कर लगा लो अंदर पहुंचोगे वकील साहब? नहीं पहुंचोगे। ऐसे ही हमने भी बहुत बड़ी भूल की। हम
आज तक संसार के इस अशरण जितनी वस्तु जितने संबंध थे उस सर्कल पर, उस परिधि पर खूब घूमे, पर जो भीतर का सेंटर था, शरण था, उसे हमने समझा ही। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि आज तक वहां हमारी दृष्टि ही नहीं गई। खूब प्रयास किया समझने का, समझाने का, साक्षात अरिहंत की वाणी भी सुन ली, पुनः आज वर्तमान में गुरु की वाणी भी सुन रहे हैं, पर फिर भी हमारी आदत नहीं जा रही है संजय भैया दूसरों की शिकायत करने की। जब भी कोई बहुत अच्छा काम हुआ माँ अक्सर मैंने किया, और जब भी काम बिगड़ा इनके कारण बिगड़ा। ऐसी परिणति नहीं है जीव की। जब तक यह शिकायत करना चुगली नहीं है, दूसरों से इसके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण ऐसा हुआ, वे परिस्थिति ही ऐसी थी, ये जब तक हम उस दूसरों के विषय में, परिस्थिति के विषय में सोचते रहेंगे, तब तक हम सेंटर पर, अपने भीतर तक पहुंचने वाले। कितने छोटे छोटे कामों में और कितने बड़े से बड़े कार्य में अक्सर हर व्यक्ति के मुख से यही सुनने के लिए आता है, पूछा तूने ऐसा क्यों नहीं किया, पढ़ाई क्यों नहीं की, आज बाहर क्यों नहीं गए, मंदिर क्यों नहीं गए। सबके पास कोई ना कोई बहाना जरूर है। आज ऐसा हुआ था, कल कुछ ऐसा था, कल पुनः ऐसा होगा। ये जब तक हमारा बहाना बनाना, शिकायत करना है, तब तक सत्यता का बोध नहीं हो। और ये शिकायत करना दूसरे की विषय में, जो कुछ भी हमारी परिणति चल रही है, वह तब तक पूरी नहीं होगी जब तक व्यक्ति को अपनी स्वयं की जिम्मेदारी का एहसास नहीं आ रही है। अभी तक समझ में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आ पा रही है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी, मेरे जीवन की जिम्मेदारी, मेरे कल की और पीछे वाले कल की और आज की जितनी भी जिम्मेदारी थी, परिपूर्ण रूप से मेरी थी, हम भूल चुके। मात्र और मात्र दूसरे को उलाना देना, शिकायत करना, बहाने बनाना, उसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, ये सब कुछ करना तो सीखा है, पर वास्तविकता को नहीं समझ पाया। क्यों हम दूसरों से शिकायत करते हैं? क्योंकि हम दूसरों से उम्मीद बना के रखते हैं, ये मेरी रक्षा करेगा, ये मेरा सहयोग करेगा, ये मेरे लिए शरणभूत है। ये जो भ्रम मेरे भीतर बैठा था, इसी कारण से हम दूसरे के विषय में ऐसा सोचते हैं और दूसरे के विषय में ऐसा कहते। पर वही सत्यता का बोध हमें आज करना है कि संसार में वास्तव में मेरे लिए कितनी सारी शरण और कितने सारे सहारे, रक्षक है। मिला किसी को सहारा, मिला किसी को रक्षक, मिली किसी को शरण संसार में, बहिरंग संसार में कहीं भी तुम्हें शरण मिलने वाली नहीं है। ये संसार में आए हुए व्यक्ति का मरण होना, ये तो मात्र अनित्यता का बोध दिला रहा था। तब तक तो व्यक्ति फिर भी संभलने का, समझने का प्रयास कर रहा था, पर सहारा भी नहीं। ये अशरण भावना समझनी है। हर व्यक्ति, एक छोटा सा बालक भी जब रेंगते रेंगते, घोटों चलते चलते खड़े होकर चलने लगता है, पहले सहारे की, शरण की खोज करता है। बिना सहारे के वह भी नहीं चल पाता। बच्चे का तो फिर भी समझ में आता है कि वो तो बच्चा था, चलते नहीं आता। क्या हम दूसरे के हाथ पकड़ के नहीं चलते? भले ही वकील साहब हाथ में हाथ लेके भले ही नहीं चल रहे हैं, हाथ में कोई लाठी, कोई रस्सी बांधने के लिए नहीं है, पर भीतर से किसी शरण की खोज नहीं करते, किसी जीवन साथी की, किसी सुरक्षा कर्मचारी की, किसी सहारे की क्या हम भीतर से कोशिश, जुगाड़ नहीं करते?
समझना, बालक के तो हाथ में कुछ साधन है, बालक की उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, दीवार पकड़ कर वो चलता है। हमारे पास उंगली पकड़ने की, दीवार पकड़ने की हाथ से आवश्यकता नहीं है, पर हम भीतर से मन से कितनों को पकड़ के रखें, कितने सारों से हमने उम्मीद बांध के रखी है, कभी ना कभी माता पिता काम में आएंगे। माता पिता सोचते हैं अब बेटे जवान हो गए हैं, बेटे काम में आएंगे, पद प्रतिष्ठा सब कुछ काम में आएगा, पर समय आने पर कोई काम में नहीं आता। सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा भय इस संसार में कोई है, भले ही 7 भय की व्याख्या पंडित जी की है, पर 7 भय से भी अगर कोई बड़ा भय है, उन 7 भयों में सबसे बड़ा भय है तो मरण भय। मरण भय है। इन भयों से दूर होकर ही हमें संसार से पार होना है। मरण भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, इन सब से बचने के लिए ही तो यहाँ सिखाया जा रहा है। क्यों सहारा खोजा? अनित्य भावना में तो अनित्यता का बोध करते हुए हमने मरण भय से दूर होने का प्रयास किया। ये निर्णय कर लिया, आए हैं तो जाना निश्चित है। अब अशरण भावना अन्य भयों को भी बता रही है, आकस्मिक भय से भी मत डरो, ना किसी वेदना से डरो, ना किसी भी प्रकार से भय से, डर से। डरने से काम बनने वाला नहीं है। नहीं डरते ना माताओं, नहीं डरते ना। एक छोटे से कॉकरोच और छिपकली से तो डर जाते हैं। वहाँ कितनी दूर वो छिपकली होती है, दीवार पर चलती है, उस कमरे में ही व्यक्ति नहीं जाता। नहीं, कमरे में छिपकली है, जैसे तुम्हें खा जाएगी। ये भीतर डर बैठा है, पता नहीं वो छिपकली मेरे ऊपर गिर जाए, काट ले, जहरीली होती, मर जाऊं तो। उसके लिए भी व्यक्ति सोचता है हाथ में कुछ लाठी ले जाऊं, छाता ले जाऊं, कुछ तो सुरक्षा के लिए ले जाऊं। चाहे जितने भी प्रकार का सुरक्षा कवच क्यों ना बता लेना, पर सुरक्षा समय पर होने वाली नहीं है। और अक्सर यही देखा जाता है, जो जिंदगी भर साथ देता है वही समय पर टांग देता है। विषमता के ही समय में ऐसा देखा जाता है, जो 24 घंटे साथ देने वाला था, जिससे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, रक्षा के लिए जिसे हमने रखा था, वही रक्षक भी भक्षक होते हुए देखा। कई सारी ऐसी घटनाएं आपने पढ़ी नहीं है। घर में पाल के रखा था कुत्ता, बाहर से कोई चोर उचक के आकर ना कुछ कर जाए, पता चला उस कुत्ते ने ही घर मालिक को काट के खा लिया। ऐसी भी घटना है। फिर कहाँ हम व्यर्थ में शरण खोज रहे हैं, कहाँ किसकी रक्षक की, किस सहारे की खोज कर रहे हैं। प्रति समय हर व्यक्ति चाहता है कि ठीक है, कोई ना कोई तो मदद कर लेगा, कोई ना कोई तो सहयोग कर लेगा। कोई सहयोग नहीं करने वाला अंकित, कोई सहयोग करने वाला नहीं है। मिला क्या कोई सहयोग करने वाला? अपने अपने कहने वाले भी समय आने पर हाथ खड़े कर लेते हैं, दूर भग जाते हैं। फिर कहाँ हम व्यर्थ में उस शरण की खोज कर रहे हैं, रक्षक की खोज कर रहे हैं। वास्तव में एक मर्म भेदी सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा। मरना भी निश्चित है और मरने तक कोई भी सहारा, कोई भी शरण मेरे लिए नहीं है। बहुत बड़ी जिंदगी की बहुत बड़ी ये एक सच्चाई है, मर्म भेदी सच्चाई है। वास्तविकता में उसे जीव ने स्वीकार कर लेगा तो उसका दिल भी दहल जाएगा। अभी तो मात्र हम विमल भैया यहाँ सुन रहे हैं, विचारों की प्रक्रिया चल रही है, विचारों का मंथन चल रहा है, इसलिए सबको अच्छा लग रहा है। हाँ महाराज जी सही, कोई शरण नहीं, कोई शरण नहीं। क्योंकि भीड़ में बैठे हैं, आप अकेले नहीं बैठे वकील साहब समझने के लिए, सुनने के लिए। पर निर्णय कभी भी भीड़ में नहीं होता, निर्णय होगा तो एकांत में होगा। अभी तो 4, 20, 50, 100 लोग एक साथ बैठे हैं, इसलिए हमें लग रहा है ठीक है, कह रहे हैं महाराज जी सत्य है। पर कभी दरवाजे खिड़की सब बंद करके अकेले कमरे में बैठकर सोचना कि क्या सही में मेरे लिए कोई शरण नहीं है,
क्या मेरे लिए कोई भी सहारा नहीं है? जिन माता पिता को मैंने अपना माना था, भाई बंधु को अपना माना था, मित्र परिवार, घर मकान नौकर सबको अपना माना था, क्या कोई मेरा नहीं है? अभी किंचित भी समझ में नहीं आएगा, अभी शब्दों को सुन लो, क्योंकि मात्र हम भीड़ में बैठकर विचार कर रहे, चिंतन कर रहे हैं। ऐसे ही जिस दिन निहाल चंद जी आप अकेले कमरे में बैठकर चिंतन करने लग जाओगे कि मेरे लिए कोई भी सहारा नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा तुम एकांत में नहीं रह सकते, गेट खोल के चिल्लाने लगोगे, कोई है क्या, मुझे घबराहट हो रही है। बहुत सारे जीवों को पूछो ना, अभी कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन था, सबको घर में बंद कर दिया था, तब कैसी घबराहट हो रही थी, तड़प रहे थे, कहीं बाहर निकलूं, कहीं किसी से बात कर लूं, नहीं हो रहा था। अभी मात्र यहाँ बैठे बैठे वह सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए हमें वास्तविकता का बोध नहीं हो रहा है। निर्णय भीड़ में करना हो, निर्णय हम भीड़ में कर रहे हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, निर्णय हमें एकांत में बैठकर ही करना। चाहे जीवन का निर्णय हो, चाहे मरण का निर्णय हो, दोनों भी एकांत में ही करने होंगे। मरण का भी निर्णय करना है, समाधि भी करनी है, तो वो भी नियम से पंडित जी, भीड़ में समाधि हो ही नहीं सकती। भीड़ इकट्ठी कर लो, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये भक्त वो भक्त, मैं समाधि कर रहा हूं, नहीं होगी। एकांत में बैठकर ही, सामायिक एकांत में बैठकर ही समाधि मरण और एकांत में ही बैठकर तत्वों का निर्णय किया जा सकता है कि मेरे लिए कोई शरण नहीं है। अभी तक शब्दों में समझा है, इसलिए हमें वैसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अकेला हूं, मेरे लिए कोई शरण नहीं है। कौन शरण था उस अंजना को? कल समझी थी कथा, कौन शरण था अंजना को? माता पिता, सास ससुर, पति बेटा, किसने शरण दी? किसी ने नहीं दी शरण, किसी ने नहीं शरण दी। माँ मामा कहने वाला मामा भी, कौन? मामा कहने वाला संयम मामा भी, तुम्हारे मामा की नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुम जाके कह दो संतोष पंडित, जो माँ से भी बढ़कर प्रेम देने वाला होता है, मामा कहलाता है, वह मामा भी क्या कृष्ण की हत्या करने के लिए नहीं तुतित हुआ था? क्या सग्गा मामा कोई दूसरा था क्या? अपने ही बहन के बेटे को नष्ट करने के पीछे क्या कुछ नहीं किया। पहले बेटे से लेकर आखिरी उसका जन्म होने तक सबको मारने का प्रयास किया, मार नहीं पाए, वह कृष्ण का पुण्य था, ये सब कुछ परम सत्य है, पर प्रयास नहीं किया था। बहुत खुशी से वे बहन पहुंची थी भाई के घर में कि हाँ मेरे भाई ने बुलाया है, वहीं पर मैं बच्चों को जन्म दूंगी। 1 2 3 करते करते कृष्ण का जन्म होने तक जितने जितने बेटे हुए सबकी मृत्यु करने हुई नहीं है, कराने का प्रयास तो किया। कौन था? जो माँ से भी बढ़कर होता है, माँ में तो एक ही माँ है और मामा में 2 माँ हैं, ऐसा दुलार दुलार मिलने वाला था, ऐसे मामा ने, सगे मामा ने नहीं। अभी पंडित जी मामा कुछ कह रहे थे इसलिए मैंने मामा की बात कह दी। शकुनी मामा की कमी नहीं है पंडित जी संसार में, न कंस मामा की न शकुनी मामा की कमी नहीं है। भले ही वे नाम के लिए मामा थे, पर मामा जैसा काम किया क्या? न कंस ने न शकुनी ने। मार नहीं पाए भिन्न विषय है, पर मारने का पूरा पूरा प्रयास किया था। जन्म के उस जन्मजात बच्चे को क्या अकल थी, क्या उसकी शक्ति थी, फिर भी उसको मारने का प्रयास किया। पुनः पता चला कुछ साल बाद, कुछ वर्ष बाद, कहीं अन्य जगह गोपिकाओं के साथ वह कृष्ण पल रहा है, बढ़ रहा है, वहां भी पूतना भेजी, कितना कितना प्रयास किया। हम बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है
माँ नहीं है, पिता नहीं है, मामा है, चाचा है, भतीजा है, ये है, वो है, विश्वास मानना कोई भी समय पे साथ नहीं देता। आप लोगों के अनुभव पे नहीं आया क्या? आप लोगों पे अनुभव में संजय भैया नहीं आया क्या? नहीं आता। अपने स्वयं के माता पिता को संभालने के लिए भी लोग आगे पीछे देखते हैं, नहीं देखते कभी मतलब भैया। घर घर की कहानी है, कहानी घर घर की है, ये वास्तविकता है। जिसने जिसने सच्चाई को नहीं समझा है बेचारा वही भ्रमित है, वही भ्रमित है। निर्णय हमें एकांत में बैठकर कुछ क्षण तो करना होगा। जिस दिन चिंतन करने लग जाओगे निहाल चंद जी, पक्का निर्णय है, मुझे विश्वास है आप वहाँ बैठे नहीं मिलोगे। अभी तक निर्णय एकांत में बैठकर हमने किया ही नहीं है, मेरे लिए कोई सहारा शरण नहीं है। 15 मिनट भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता एकांत में ये चिंतन करते हुए। खिड़की दरवाजा खोलकर दौड़ेगा, कोई है क्या, कोई तो मेरी आवाज सुनो, कोई तो बात करने आ जाओ। कैसे नहीं है मेरी शरण? ये सामने तो दिख रहे हैं, सब मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, पर सभी सर्कल पर घूम रहे हैं, भीतर कोई ये नहीं आ पा रहा है। सब अशरण को हमने शरण मान के रखा है, वे शरण किंचित भी नहीं है। मरते समय कोई किसी को बचा सकता है? वकील साहब, बुरा नहीं मानना, आंखों में पानी नहीं लाना, पर एक बात पूछ लूं, क्या आपके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि आपकी इतनी धर्मात्मा माँ, जो कभी इतने विषमता में भी भगवान के उसने दर्शन नहीं छोड़े, गुरु आए तो प्रत्येक गुरु को आहार देने के लिए दौड़ती थी, क्या इतनी व्यवस्था आप नहीं कर पाए उस माँ के लिए? जब मरने का समय आया था, कुछ और समय सांसें देकर कम से कम गुरु के पास ले आते। दे पाए 2 4 10 20 सांसें, श्वासोश्वास और एक्स्ट्रा दे पाए? नहीं दे पाए। कितना ही वे डॉक्टर कहते रहे कि वेंटिलेटर पे रखा है, ऑक्सीजन दे रहे हैं, वे तब तक ही दे पाते हो जब तक उसके आयु कर्म के निषेक है। दे पाए 2 20 50 100 सांसें? नहीं दे पाए। जो चाहे हो, बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, पर उसको भी सांसें, श्वासोश्वास कृत्रिम रूप से क्या, असली रूप से अपने निकाल के दे दो ना। आपकी माँ अच्छी नहीं थी क्या वकील साहब? आपको अच्छी नहीं लगती थी? आपको राग नहीं था क्या? था, पर राग था, सब कुछ था, पर कुछ उनके प्राण बचाने के लिए कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। सम्राट महाबल सेनानी, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? निज जीवन डाल पाए? अच्छी नहीं थी क्या माँ? बोलो ना वकील साहब, अच्छी नहीं थी क्या? बहुत अच्छी थी, बहुत तीव्र राग था, पर फिर भी उस अशरण निर्जीव काया में क्या निज का जीवन डाल सकेगा? क्या हम उसमें कुछ जीवन डाल पाए? नहीं डाल पाए। जिसने वह एक एक देश को जीता था, वह सिकंदर भी जब अंतिम सांसें गिन रहा था, तड़प रहा था, नौकरों से चिल्ला रहा था, कह रहा था कि कोई तो मेरी रक्षा करो, बस चंद और सेकंड, कुछ और श्वासें मुझे लेने दो, मेरी माँ बस समुद्र से आ ही रही है, एक बार माँ के दर्शन करने दो। निर्णय हो चुका था, मरण होना है, अनित्यता का बोध हो चुका था, पर फिर भी लग रहा था कि कुछ और क्षण जी लूं। माँ वहां से निकल चुकी है, समुद्र पार करके आती होगी, बस कुछ चंद और सांसें मुझे दे दो। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब कुछ सामने खड़े थे, बचा पाए? सम्राट महाबल सेनानी, चाहे सम्राट बने रहो, महाबल बने रहो, बड़े से बड़े सेनानी हो जाओ, वे सेनानी है ना। चाहे कितने ही बड़े सैनिकों से युक्त हो जाओ, पर मरते ना बचावे
कोई नहीं बचा सकता, कोई मरते समय नहीं बचा सकता। 25 सांसें क्या, एक श्वास भी ना कोई डॉक्टर वैद्य तुम्हारे जीवन से अधिक दे सकता है। नहीं दे पाया। दे पाया? नहीं दे पाया। ना दे पाए हैं, ना आगे देंगे, ना आज कोई दे रहा है। पर फिर भी व्यक्ति डॉक्टर के सामने ऐसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, जैसे सिकंदर उन वैद्यों के सामने, नौकरों के सामने हाथ जोड़ रहा था, जिसने जिंदगी भर नौकरों को आज्ञा दी। वह हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा था, बस चंद कुछ समय और रोक लो, कुछ और समय रोक लो। आज के भी बहुत सारे लोग जाके दवाखाने में डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, बस डॉक्टर साहब 2 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो, पर मेरे पिताजी को 10 मिनट बचा लो। पूरी जिंदगी बर्बाद की पैसे कमाने के पीछे, अब पुनः पैसे बर्बाद कर रहे हैं जिंदगी बचाने के पीछे। ना जिंदगी बचेगी, ना पैसे बचेंगे, ना जिंदगी तेरे लिए शरण है, ना डॉक्टर शरण है, ना तेरे लिए कोई पैसा धन संपत्ति शरण है। नहीं देखा क्या आप लोगों ने डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए व्यक्तियों को? कितना ही गिड़गिड़ाए, कितना ही गिड़गिड़ाए, पर एक सांस भी अधिक वह नहीं दे सकता। दे देगा? नहीं देगा। क्यों व्यर्थ में हम सहारे की खोज कर रहे हैं? और कहाँ व्यर्थ में हम सहारे शरण की खोज कर रहे हैं? जो स्वयं डॉक्टर अपनी उम्र को नहीं रोक पाया, जो हकीम स्वयं अपनी स्वयं की जीव की, अपने स्वयं की प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, क्या उसके सामने हाथ गिड़गिड़ाना, क्या हाथ जोड़ना? बचे क्या डॉक्टर? नहीं बचे। अमर डॉक्टर भी विमल भैया अमर थे, डॉक्टर थे, पर फिर भी गए, फिर भी चले गए, फिर भी चले गए। कोई भी बचाने वाला नहीं है। चाहे जो चाहे शस्त्र अस्त्र हाथ में लेकर बैठ जाना, जितने चाहे करोड़ों करोड़ों नौकर भी बनाकर सामने रख लेना, पर उस आयु को आना है, यमराज को आना है, तो उन नौकरों को शस्त्रास्त्र सबको छोड़कर वह तुम्हारे बीच पहुंच जाएगा। बहुत बड़ा किला बना लो, बहुत सारे नौकर रख लो, जितने चाहे आत्मरक्षक, जितने चाहे बॉडीगार्ड बना के रख लो, पर जरूरी नहीं है कि वह तुम्हारी रक्षा करे। पहले भी शायद कहा था, वो रक्षक ही भक्षक बन गया। क्या भारत के इतिहास को नहीं जानते आप लोग? कितने सारे इतिहास की ऐसी घटना है जो बॉडीगार्ड के लिए बनाया गया था, स्वयं की रक्षा के लिए बनाया गया था, वह रक्षक ही भक्षक बन गया। किसने उड़ाया? किसने उड़ाया माला पहनाकर? कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं था जिसे तुमने शरण मानी थी, सुरक्षा कवच माना था। वह सुरक्षा कवच ही तुम्हारे प्राण लेके चला गया। बॉडीगार्ड स्वयं भी गया और उन्हें भी लेके चला गया। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज्ञानी आप लोग हो, समझ गए होंगे मैं किस किस की बात कर रहा हूँ। स्वयं भी गया, जिसको पूरी पूरी अंदर की बातें पता थी, जिसे बॉडीगार्ड आत्मरक्षक करके साथ 24 घंटे लेके घूमते थे, उसने ही क्या किया? निपटा दिया। मैं तो ठीक, तू भी चला जा, मैं भी चल जाता। कौन शरण है? किससे उम्मीद रखोगे? किससे उम्मीद रखोगे? जो 24 घंटे तेरी रक्षा के लिए जिसे नियुक्त किया गया था, जो पैसे मात्र उसी के लिए लेता था कि इस जीव की रक्षा हो, उस व्यक्ति की रक्षा हो, वही रक्षा करने वाला ही प्राण ले जा रहा है, तो दुनिया के कौन से किससे हम उम्मीद रखें? पर इसका मतलब ये भी नहीं है क्या बहुत सारे जीवों के चेहरे उतर गए, इसलिए कह रहा हूं। रोने के लिए, उदास होने के लिए किंचित भी ये अनित्य अशरण भावना नहीं है, सत्यता का बोध करने के लिए है। ठीक है, ये अनिवार्य है, प्रत्येक जीव को मरना भी अनिवार्य है, और मरने के साथ कोई भी रक्षक भी नहीं है, ये भी परम सत्य है। पर इसका मतलब युवाओं, कहीं जाकर आत्महत्या करने के भाव मत करना।
उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जीवन से विमुख हो जाऊं, जीवन को नष्ट कर लूं, नहीं। जब तक व्यक्ति को अपनी स्वयं की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आएगी, तब तक हमें दूसरे की शरण खोजनी पड़ेगी। अब स्वयं की जिम्मेदारी खोजो, मेरे लिए कोई रक्षक नहीं मेरे अलावा। माना कि कोई बालक था, मात्र 16-18 साल का बालक था, किशोर था, युवा ही होने वाला था, पता चला पिताजी गुजर गए। अब वो बालक क्या करेगा? अब वो बालक क्या करेगा? रोते बैठेगा? घर में माँ बूढ़ी है, 2 छोटे भाई है, 1 बहन है, अब वह युवा क्या करेगा? रोते बैठेगा क्या? 1, 2, 4, 6 दिन फिर भी रो लेगा, फिर अपने आप उसे समझ में आएगा कि भाई पूरे घर की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं ही हताश होकर बैठ जाऊंगा तो इन भाइयों की बहनों की सुरक्षा, उनकी पढ़ाई कौन करेगा? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ता हूं। ऐसे ही जीवन की वकील साहब हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और वही कला हम सीख रहे हैं, हंसी हंसी में, विनोद विनोद में ही, खेल खेल में ही सत्य का बोध करा रहे हैं। वही विद्या समझनी है कि हम मुस्कुरा के कहे कि हाँ पंडित जी, मेरे लिए कोई शरण नहीं है, इसलिए मैंने दीक्षा ली है। आपके कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, पर आपसे भी कह रहा हूँ, यही विद्या सीखनी है। ऐसे नहीं तनाव में अब क्या करे, कोई था नहीं सो हम भगे आए, भगने नहीं आए। सत्य का निर्णय करके वह कला सीखनी है, वह विद्या सीखनी है कि मुस्कुराते हुए सत्य का बोध हो जाए। ठीक है, मरना तो है, और मरते के पहले भी मेरे कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने अपने काम कर लिए, अब मैं फुर्सत हूं। इस सत्य का बोध करना है, इस सत्य का बोध करना है। और वही कला सिखा रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी 9वें नंबर की गाथा में। चाहे सम्राट हो, महाबल हो, सेनानी हो, कोई भी हो, कोई तेरे लिए शरण नहीं है, नहीं है। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, गाथा को, फिर और चर्चा करते हैं क्या कुंद कुंद स्वामी हमें कैसी कला और कैसी विद्या सिखा रहे हैं। पढ़ो, सामने है। सगो हवे हि दुर्गम भिक्षा देवाय पहरणम वज्रम आईरावदो गइंदो इंदस्सण विजदे शरणम। पढ़ो। इंद्रसन विजते शरणम। जो इंद्र है, स्वर्गों का देवता है, जिसके लिए बहुत बड़ा स्वर्ग ही दुर्ग है, सगो भी हवे दुर्गम, जिसका किला दुर्ग कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरा स्वर्ग ही जिसका किला है, वहाँ कोई पंछी भी, कोई शत्रु भी पर नहीं मार सकता। ऐसा बड़ा किला, ऐसा बड़ा दुर्ग होने पर भी भिज्जा देवाय, दूसरे जो नौकर है, कौन नौकर? कोई इंसान, कोई तिर्यंच नहीं, देव ही जिसके नौकर है, स्वर्ग ही जिसका किला है, ऐसा कौन? जब इंद्र के लिए शरण नहीं है तो हम जैसों के लिए किसकी शरण? कहाँ हम व्यर्थ में पड़े हैं कि माता पिता, भाई बहन, बेटा, घर, मकान, पद, प्रतिष्ठा, धन कुछ साथ नहीं देगा, पर फिर भी बेचारे जीवों के भीतर कर्तृत्व भाव बैठा है कि नहीं, मैं घर का कर रहा हूँ, घर वाले मेरा काम कर रहे हैं, पंडित जी कोई किसी को नहीं खिलाता, नहीं खिलाता। ऐसे ही पंडित जी आपका ही नाम लेता हूँ, सबका ले लिया, आपका ही लेता दृष्टांत में नाम। पंडित जी पहुँचे गुरुजी के पास, गुरुजी मैं इतने दिन से आपकी सेवा कर रहा हूँ, कुछ अच्छा धर्मोपदेश दे दीजिए।
मैं रोज सुनता हूँ धर्मोपदेश, पर फिर भी आज कुछ और नया सुनने की इच्छा है, कुछ विशेष आपसे सुनने की इच्छा है। गुरुजी ने कहा कि हाँ पंडित जी, बस इतना सारा आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है, सुन लिया है, एक बहुत रहस्य की बात जो आप जानते हो फिर भी मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, भाई पंडित जी समझ लो, कोई भी किसी का होता नहीं है इस संसार में। ये पुत्र, दारा, भाई, बंधु, बेटा, भाई, कोई किसी का नहीं होता, इसलिए सब छोड़ दो, अब आ जाओ मेरे संग में। कहते नहीं महाराज जी, नहीं महाराज, गुरुजी कैसे आ जाऊं, अभी मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? मैं अभी घर का बहुत सारा काम करता, मैं जब तक नहीं पहुंचता हूं ना तब तक बेटे की माँ भोजन के लिए रुकती है। कौन कौन? आपकी ससुर की बेटी, आपके ससुर की बेटी। वो कहते हैं गुरुजी अभी तो वो भी भोजन के लिए रुकती है, भोजन नहीं करती मेरे बिना, मैं कैसे करूं? अभी अभी तो कुछ ही समय हुआ है, शादी हुई है, बच्चे छोटे हैं, उनको छोड़ के कैसे आ जाऊं? गुरुजी कह रहे थे, भाई आप भ्रम में हो, ना पत्नी तेरे लिए रुकती है, ना बेटे तेरे से खाना पीना चाहते हैं, ये तू व्यर्थ कर्तव्य में डूबा है। नहीं नहीं, कैसे ऐसे कह रहे हो? मेरे माता पिता तक आज मेरा ध्यान रखते हैं, पूरे माता पिता के सहारे से तो मैं छोटे से बड़ा हुआ हूं, मैं ऐसे उनको अनाथ कैसे छोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। अभी तक माता पिता मेरे लिए शरण थे, सहारा थे, अब मैं बच्चों के लिए, सबके लिए मैं सहारा हूं, मैं ही चला जाऊंगा तो घर का क्या होगा? मैं ही तो अकेला सब कुछ करने वाला हूं, मैं कैसे घर छोड़ूं? गुरुजी ने कहा, बेटा तू अभी भी समझ जा, इतने वर्ष हो गए, तू अभी भी समझ नहीं पा रहा है, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, किसी के लिए कोई शरण नहीं है, ये संसार अशरण है। जिसे तुमने माता पिता भाई सबको अपना मान के रखा है, वो तेरा साथ नहीं देंगे। कहते नहीं गुरुजी, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक दिन में समय पे नहीं पहुंचू भोजन के लिए तो बेटे की माँ भोजन नहीं करती। जब तक मैं नहीं पहुंचता शाम को दुकान से घर, तब तक राह देखती रहती है। क्योंकि ज्ञान और अनुभव, दो बातें समझी थी ना, ज्ञान और अनुभव दोनों भिन्न भिन्न थे। गुरुजी ज्ञान दे रहे थे, पर पंडित जी कह रहे हैं मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। पर गुरुजी कह रहे थे, भाई मैंने सब देखा है, तूने क्या देखा है? अभी संसार, पूरा संसार अशरण है, कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी का सहारा नहीं है, छोड़ दे व्यर्थ कर। नहीं, कैसे मानेंगे? पंडित जी थी, इतने जल्दी मान जाए तो बात कैसे? गुरुजी ने कहा, ठीक है पंडित हो, नहीं मान रहे हो, नहीं मान रहे हैं, फिर एक काम करना। क्या करना है? मत आओ, मैं एक काम बताता हूँ, एक आइडिया बताता हूँ, तुम्हें सत्य का बोध करा देता हूँ, तुम ऐसा कर लेना। उसने कहा ठीक है, अब आप इतना कह ही रहे हो तो इतना तो कर ही सकता हूँ, घर छोड़ पाऊँ नहीं छोड़ पाऊँ, पर इतना तो कर ही सकता हूँ। गुरु ने बढ़िया विद्या सिखा दी, प्राणायाम सिखा दिया और सांस रोकने की विद्या बता दी, और कह दिया कि जाओ घर में चले जाना और तुम घर में जाकर तुरंत चक्कर आके गिर जाना और मरने का नाटक। श्वास रोकने की कला बता दी थी, प्राणायाम बता दिए थे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहते कब तक करूँगा, मैं मर जाऊँगा तो क्यों डर रहा है? मैं तो हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा, तू पहुँच, मैं तुम्हें सत्यता का बोध कराता हूँ। पहुँच गए पंडित जी। दिमाग में तो एक ही बात थी कि कोई ऐसा थोड़ी होता है, महाराज को काम क्या होता है, गुरुजी को काम क्या होता है? उनका तो काम है कहते रहो, जीना तो मुझे है, घर तो मुझे चलाना है, क्यों मैं मिल? महाराज तो कहते ही रहते हैं, कहना काम है उनका। सोच के जा रहे थे, घर जैसे ही पहुँचे, घर में पहुँचते ही 2, 5, 10 मिनट बैठे ही होंगे, इतने में जोर से चिल्लाने लगे, पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, ये हो गया, और चक्कर आके धड़ाम से गिर गए। 2-5 मिनट में घर के जितने सदस्य थे सब वहां पर पहुंचे और जोर जोर से वे बेटे की माँ, तुम्हारी माँ, सब पहुंचे और जोर जोर से रोने लग गए कि क्या हो गया, क्या हो गया, मेरा इतना अच्छा बेटा था, हमारे पति चले गए, अब मैं क्या करूं? आदत होती है जीवों की।
जैसे ही समझ में आया, अभी पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मरे कि नहीं भी पता नहीं है, पर देख लिया चक्कर आके गिर गए। वह पत्नी रोने लग गई, क्यों इन्हें ले गए, इनसे पहले तो हमें ले जाते, घर कौन संभालेगा। ये तरीका होता है कहने का, इनको पहले ले जाते, मैं चली जाती, क्यों इनको ले गए, हमारा नंबर लग जाता, हे भगवान तूने क्या कर दिया, मुझे क्यों नहीं उठाया, इनको हो गया। उतने में फिर माँ रोने लग गई, मैं अब बूढ़ी हो गई थी, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, हे भगवान मुझे ले जाते, तुमने इनको क्यों, तो बेटे को क्यों ले गया, बेटे की तो अभी शादी हुई थी, अभी बच्चे हुए थे, उसे तो पूरा संसार देखना है, मुझे ले जाता। कौन कह रही थी? पंडित जी की माँ भी कह रही थी। पंडित जी के पिताजी भी पहुंचे, उनने भी कहा मैंने सब कर लिया था, कमा धमा के इसको इतना बड़ा कर लिया, अभी तो इसने घर चलाना सीखा था, क्यों इसे ले गए, मुझे ले जाते, मैं मर जाता तो अच्छा, अब मैं बूढ़ा तो हो ही गया हूँ, काम कुछ हो नहीं रहा है, अच्छा होता मैं चला जाता, इतनी बीमारियां है मैं मर जाता, इनको क्यों ले गए। सब यही कह रहे थे। अब बेचारा बेटा तो बेटा था, उसे भी कुछ पता नहीं, सबने जैसे कहा, उस छोटे बेटे ने भी ऐसे कहा, मेरे पिता को क्यों ले गए, वे तो सब करता धरता थे, मुझे ले जाते। गुरुजी बाहर ही थे, गुरुजी नगर में भिक्षा के लिए उसके निकले थे, वे बाहर ही पहुंचे और देखते देखते अब इतने जोर जोर से आवाज़ आएगी तो अड़ोस पड़ोसी भी दौड़ के आएंगे, अड़ोस पड़ोसी भी आए, वो उनके जो बहुत अच्छे मित्र थे पंडित जी की, वे भी आके वे भी रोने गाने लग गए, बहुत अच्छे थे पंडित जी, क्यों चले गए, ऐसा होता वैसा होता, उनके बदले में हम चले जाते, अब घर कौन चलाएगा, दुनिया भर की बहानेबाजी सब ने बातें कर। इतने में गुरुजी जाने के वहाँ से रास्ते से जाते हुए एक मित्र को दिख गए। मित्र ने कहा देखो देखो इनके गुरुजी जा रहे हैं पंडित जी के, ये 24 घंटे उन पंडित जी के आगे, गुरुजी के आगे पीछे घूमते थे, कुछ उपाय हो जाए, इनके गुरुजी से पूछ ले, गुरुजी को ले आए, आशीर्वाद से ठीक हो जाए। पहुंचे वे मित्र लेने के लिए, गुरुजी तो घूम ही रहे थे उसी के लिए कि कोई बुलाए अंदर मैं पहुंचूं। गुरुजी पहुंचे, जैसे ही अंदर पुनः जोर से रोने लग गए, गुरुजी आपके शिष्य को ले गए, अब क्या करूं, बेटे की माँ कहने लगी गुरुजी कुछ ऐसा कर लो, इनके बदले में मैं चली जाती, माँ कहने नहीं नहीं मैं चली जाती, पिता कह रहे मैं बूढ़ा हूं मैं चले जाता। गुरुजी ने कहा ठीक है शांत रहो, मेरे पास एक दवाई है। गुरुजी ने कहा पंडित जी की मेरे पास एक दवाई है। सब खुश हो गए, दवाई है जल्दी दे दो ना। दे रहा हूं। पास में उनके गुरुजी के एक झोला था, झोले से उनने एक पुड़िया निकाली और कहा उस बेटे की माँ को यानी पंडित जी की पत्नी से कहा कि एक कटोरा पानी ले आओ। वो पानी लेने गई रोते रोते और पानी ले आकर पंडित जी के हाथ में दे दी। पंडित जी ने बढ़िया वह दवाई की पुड़िया खोली और पानी में घोलकर रख ली। खड़े हो गए, सब कहने लगे, मित्र कहने लगे, परिवारजन कहने लगे पंडित जी जल्दी से पिलाओ ना, वो जिंदा हो जाएगा। पंडित जी कहते कैसे पिलाऊं, मरे को थोड़ी पिलाया जाती, अब वे तो चले ही गए हैं ना, उनको थोड़ी दवाई पिलाई जाती, फिर क्या करना है, दवाई किसी और को पीनी पड़ेगी, दवाई किसी और को पीनी पड़ेगी। तुरंत बेटे की माँ खड़ी हो गई, मुझे दो मैं पीऊंगी, मेरे पतिदेव है मैं दवाई पीऊंगी। माँ कह रही तू क्यों पिएगी बेटी, मेरा बेटा है मैं पीऊंगी। पिता ने कहा नहीं नहीं मैंने जन्म दिया है पाला पोसा है, दवाई तो मैं पीऊंगा। मित्रों ने कहा नहीं आप क्यों पी रहे हो, हम सब मित्र हैं ना हम पी लेंगे। गुरुजी ने धीरे से कहा दवाई तो पी लेना, पर दवाई का एक साइड इफेक्ट है, सब दवाई का साइड इफेक्ट होता है, इसलिए तो कोरोना की दवाई नहीं आ पा रही है। उसने कहा दवाई तो है पर दवाई का साइड इफेक्ट है, सब लोग अच्छे से सुन लो। ने कहा बता दो गुरुजी क्या साइड इफेक्ट है। हाँ ये दवाई तो पी लेना, जैसे ही दवाई आपके जो पिएगा उसके पेट में जाएगी ये तो जिंदा हो जाएगा, पर जो पिएगा वो मर जाएगा। सबके चेहरे इतने से हो गए, जो मैं करके आगे दौड़ रहे थे। अब गुरुजी ने कहा क्यों माँ, आप तो कह रही थी कि मैं पीऊंगी, लो ना ये कटोरा। अब तो कोई छूने के लिए तैयार नहीं, पहले तो लड़ रहे थे मैं कटोरा लूं। वह कटोरा सामने किया बेटे की माँ के पत्नी के, उससे कहा तू पी ले ये थोड़ी सी दवाई,
तेरे पतिदेव अभी तो चिल्ला रही थी ना कि मैं चली जाती, इनको क्यों ले गए, आप पी लेना, वो जिंदा हो जाएंगे, तू मर जाएगी। उन्होंने गुरुजी से कहा, क्या मैं पागल दिख रही हूं? मैं क्या पूरी पागल दिख रही हूँ? ठीक है, चले गए तो चले गए, मैं तो जिंदा बची हूँ, बेटे का ध्यान मैं रख लूंगी, चले जाए, मैं कमा के खिलाऊंगी, मुझे नहीं मरना। गुरुजी ने कटोरा उसके माँ के सामने कर दिया, माँ तू पी ले। अभी तो कह रही थी मेरी जिंदगी हो गई, सब कुछ हो गया। कहती मैं क्यों मरूं, मरे मेरे दुश्मन, मैं नहीं मरने वाली। वो तो कहना पड़ता है, सो मैंने कह दिया, वो गया तो ठीक है, मैं अपने पतिदेव के साथ जिंदगी गुजार लूंगी, बेटे की क्या ज़रूरत, वो मेरे पतिदेव कमा के खिला देंगे, बहू है, बेटे को देख लेगी, मैं क्यों मरूं। दादाजी के पास, मतलब उसके पिताजी के पास पहुंची, कटोरा पहुंचा, वो भी कह रहे नहीं भैया मैं क्यों मरूंगा, मैं नहीं मरना चाहता, वो जिंदा हो नहीं हो, मैं तो मरने वाला हूँ नहीं। वैसी तो इतनी सारी बीमारियां हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, मैं इकलौता पुरुष बैठा हूँ घर का, और पता नहीं वो जिंदा हो नहीं हो, किसने देखा, क्या भरोसा, माना कि हम दोनों ही चले गए तो कौन संभालेगा घर को, मैं तो मरने वाला हूँ नहीं, मैं तो दवाई पीने वाला नहीं। छोटा सा बेटा था पंडित जी का, पंडित जी के बेटे के सामने कर दिया, बेटा तू ही एक अब बचा है परिवार का, तू पी ले, तू तो पी ले। कहता है छोटे को हर कोई दबाता है, क्यों, छोटे को तो हर कोई दबाता है, क्या सबने मना कर दिया कि मेरे पीछे पड़े हो, अभी तो जिंदगी में आया हूँ, अभी तो 8-10 साल का हो रहा हूँ, मैं नहीं मरने वाला, जिनको मरना है मरे, पिताजी गए सो गए, मैं क्यों मरूं, मैं नहीं मरने वाला, मैं कमा के खा के मैं जी लूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो मरने वाला हूँ नहीं। मित्रों के सामने करने ही वाले थे, 2-4 मित्र तो पीछे ही पीछे दरवाजे से खिसक गए। ऐसे ही है मित्रों की दशा, कोई साथ नहीं देता, 2-4 तो खिसक गए, 1-2 बचे थे, उनके सामने किया, उनने भी हाथ जोड़ लिए, पर गुरुजी हम मित्र हैं, हम कोई मरने के लिए नहीं आए हैं, हम तो पहुंचाने के लिए आए थे, इनकी आवाज़ आ रही थी, सब चिल्ला रहे थे, हमें पता चला ये मर गए हैं, सो व्यवस्था बनाने आए थे कि कैसे पहुंचाए, हम मरने वाले नहीं, हमारा परिवार है, तुम अपना देख लो, तुम देख लो। अब गुरुजी भीतर नीचे पड़ा हुआ पंडित जी सोच रहे थे, सुन रहे थे कि देखो क्या संसार की अशरणता है, क्या संसार की दशा है। अभी तक तो मैं खूब कह रहा था पंडित जी कि ये मेरा, वो मेरा, पति पत्नी भाई बंधु माता पिता, कोई आया काम में, नहीं आया। गुरुजी ने कटोरी आमने अपने सामने ली और कहने लगे अब एक ही व्यक्ति बचा है। अब गुरुजी कहने लगे अब एक ही व्यक्ति बचा है। मैं सभी एक आवाज में बोल रहे हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, आपका ही शिष्य है, आप पी लो दवाई, आपके ना आगे ना पीछे, ये जिंदा होगा, हमारा घर चल जाएगा, आप मर जाओ, हमें क्या कर। तुरंत गुरुजी ने वह कटोरा अपने पास लिया, कुछ था थोड़ी कटोरे में, ना दवाई थी, कुछ नहीं थी, सादी राख थी। ऐसे किसी के पीने से कोई जिंदा होता है क्या, कोई मरता है क्या। ये सब कुछ नाटक था, दिखाने के लिए, पंडित जी को सिखाने के लिए, भाई अभी तो अकल आ जाए कि कोई किसी का ऐसे नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। सबने एक आवाज में कह दी गुरुजी आपका ही शिष्य है, कुछ नहीं होगा, आप तो पी लो, आप तो पी लो, हम आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर देंगे और आगे बढ़ के, हाँ आपके पीछे कोई नहीं, हम आपकी पूरी व्यवस्था कर लेंगे, आपके आश्रम को भी हम देख लेंगे, पूरे निपटा देंगे, मतलब संभाल लेंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है, ठीक है, जब कोई शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं है, अब मेरा शिष्य है तो मुझे तो चिंता है। गुरुजी ने वह पानी दवाई साथ पी लिया और धीरे से पंडित जी को पैरों से लात से इशारा कर लिया, उठ उठ पंडित उठ, जो पंडित बनकर घूम रहा था ना, देख जिसे तू अपना कह रहा था, सहारा कह रहा था, जो कुछ समय पहले तेले के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, आज तुम्हें मारने के लिए तैयार है, चला जा, हमें कोई मतलब नहीं। कौन आया काम में, माता पिता, पति पत्नी बेटा, कोई नहीं काम आया, कोई काम नहीं आया।
न विद्यते शरणम। इस संसार में जो हम भ्रमित है कि ये शरण है, वो शरण है, ये रक्षा करेगा, वो सहारा देगा, उसके लिए मैं सहारा हूँ, मेरे लिए वो सहारा है, ये व्यर्थ का भ्रम है। कोई किसी का नहीं होता शास्त्री, फिर भी घर में पड़े हैं, फिर भी नहीं आ रहा है समझ में। वह स्वर्गों का इंद्र, जिसका दुर्ग पूरा स्वर्ग है, उसके नौकर कौन? देव ही जिसके नौकर है। वज्र, वज्र जिसका शस्त्र है, जिसको देखकर बड़े बड़े जीव कांपते हैं, असुर कांपते हैं, ऐसे वज्र जिसका शस्त्र है। आईराऊ गइंदो ऐरावत, क्या ऐरावत हाथी है। आपके पास कितने हाथी विमल भैया? हाथी, ऐरावत हाथी जिसके पास है, वज्र जिसका शस्त्र है, देव जिसके नौकर है, किला उसका स्वर्ग है। ऐसे इंद्रस, ऐसे इंद्र को तो न विद्यते शरणम। इस इंद्र को जब मरते समय शरण नहीं मिली, मोदी तेरे को कौन मिलेगा? कोई शरण नहीं है संसार में। ये व्यर्थ का हमारा भ्रम है, व्यर्थ का हमारा भ्रम है। जो स्वयं ही डूबने वाला है, वो दूसरे को क्या सहारा देगा? क्या सहारा देगा? पतंता स्वयमेव किम अन्यस्य हस्तावलंबनम। पतंता स्वयमेव किम अन्यस्य हस्तावलंबनम। जो स्वयं ही डूब रहा है बेचारा पानी में, तो कितना ही चिल्लाओ बचाओ बचाओ बचाओ, वो बचाएगा नहीं, तेरी टांग खींच के और अंदर लेके बचा देगा। कोई बचाने वाला नहीं। जो स्वयं ही डूबने वाला है, डॉक्टर, वैद्य, माता पिता, जिनकी मृत्यु नियत है, उनको आज तक रक्षक नहीं मिला। हम कहाँ रक्षक खोज रहे हैं? कहाँ सुरक्षा बना रहे हैं? कोई नहीं है, नहीं है। पर निर्णय कहाँ करना है पंडित जी? अकेले में बैठकर आज सामायिक में कर लेना चिंतन, कौन शरण है, कौन काम में आएगा। अभी मात्र शब्दों में समझ में आया पंडित जी, कितना ही ऐसा ऐसा कर लो, वास्तव में जिस दिन समझ में आएगा, वहां जमीन पर बैठा कोई नहीं मिलेगा। अभी शब्द समझ में आ रहे हैं। लाखों करोड़ों की दवाइयाँ कर ली, सब कुछ कर लिया, पर मरते ना बचावे कोई। चाहे जितने 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 जीव पुराणों में खोज के देख लेना, क्या कमी थी उनके पास। कितने बड़े महल, कितने बड़े बड़े वह उनके सैन्य दल, सब कुछ होने पर भी जब अंतिम सांसें गिनने लगा, तो व्यक्ति यही सोचते हैं, आजकल भी जाकर देख लेना, बहुत सारे लोग तो बाहर पर दरवाजे पे खड़े रहते हैं। हाँ, अब 5 मिनट, अब 2 मिनट, अब 1 मिनट, चला गया। हाँ, सांसें गिनते उल्टी सांसें चलने लगती है, तो व्यक्ति गिनने लगता है कि हाँ अब देखो उल्टी सांसें चलने लग गई, तैयारी कर लो, ये बुला लो, वो बुला लो, अब तो जाना पक्का है। नहीं देखा आप लोगों ने? सांसें उल्टी गिनते, हाँ बस अब 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट गए, चलो शांति, अब निपटाओ 13 दिन की फुर्सत। कौन शरण, कौन सहारा, कौन रक्षक? स्वयं निर्णय करो। कोई किसी के लिए सहारा रक्षक नहीं है। कौन आया पंडित जी काम में? पत्नी, बेटा, माता पिता, मित्र नहीं। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखना। पंडित जी जैसे ही गुरु जी की लात लगी, खड़े हो गए, खड़े हो गए पंडित जी। सब कहने लगे भूत हो गए, भूत हो गए। सबको तो यही पता था मर गए थे, भूत हो गए, भूत हो गए। किसी ने कह दिया लुअर ले आओ। लुअर जानते? लुअर चूल्हे में अर्धी लकड़ी जलती है, बुंदेलखंड में कहा कहे लोअर नहीं तो लोअर समझो कोई। लुअर ले आओ। वे जाके लुअर ले आई पत्नी, अरे ये भूत हो गए, भूत हो गए। पीछे पड़ गई, वो भाग रहे हैं। कौन शरण? जिंदा थे तो शरण नहीं थे, मरने की घोषणा कर दी तो भूत ना लग जाए, इसलिए वो अग्नि लेके पीछे दौड़ रही है। आगे वो दौड़ रहे, पीछे वो लोअर लेके दौड़ रही। दौड़ो, यही तो चल रही है दौड़। किसको खोया और किसको खोजा।
आज तक हमने वास्तव शरण को खोया है और अशरण रूपी उस परिधि पर भटक रहे हैं, इसको उसको खोज रहे हैं, वहाँ शरण नहीं है। नहीं है, नहीं है। आगे बहुत सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी कहेंगे, कौन हमारे लिए शरण है। गुरु देव और शास्त्र, इनके अलावा कोई शरण नहीं है। कोई इतना समझाने वाला भी मिलने वाला नहीं है। पर समझ में आए तब ना, समझ में तो नहीं आती। समझ ही आ जाए तो क्या कुछ नहीं हो जाए। जाओ अशरण संसार में भटको, फिर घूम लो, फिर घूम के कल फिर आ जाना शरण को समझने के लिए। ना दुकान शरण है, न धन वैभव शरण है, न संजय जी विदिशा में शरण है, न दिशा में शरण है। हाँ, चाहे 4 दिशा में जाओ, चाहे 4 विदिशा में जाओ, चाहे आपकी विदिशा में चले जाओ, कहीं शरण कोई मिलने वाली नहीं है। ये सब अशरण संसार है। मरना भी है और बचाने वाला भी कोई नहीं है। इस मर्म में भी सच्चाई को जीवन में अपने भीतर उतारेंगे तो ही हम सुख से आनंद से जी पाएंगे, अन्यथा नहीं। अपनी जिम्मेदारी को समझो। दुकान खोलने की नहीं तो वकील साहब का हाँ महाराज जी इसलिए तो जल्दी कर रहे हैं, वहाँ जाने हैं, केस है, वो जिम्मेदारी नहीं। अपने स्वयं की भीतर की जिंदगी की जिम्मेदारी समझो। समय हो गया है आपका। समय तो होता ही रहना है। समय किसी के लिए रोकने वाला नहीं है। वह समय भी शरण नहीं है। कोई शरण संसार में बाह्य में नहीं है। अंतरंग शरण की बात करेंगे पुनः कभी समय पे समय की बात करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की